गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे आयुपेक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्काइलिडीन्स। एक्चुअल में अभी तक हमने किया क्या था कि अगर हमारे पास अल्केन एज अ साइड चेन हो, मतलब दिस इज अ पेरेंट चेन और ये हमारे पास एल्केन एज अ साइड चेन है, या ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास एल्केन एज अ साइड चेन है, दिस इज योर साइड चेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते होते थे, अगर एल्केन एज अ साइड चेन यूज करते थे तो एन हटा के क्या लगा देते थे, बाई एल। तो साइड चेन में क्या लिखते थे, एल्काइल। दिस इज इथाइल, यही होता था। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास एल्कीन एज अ साइड चेन होती थी, तब हम लोग क्या करते थे, एल्कीन एज अ साइड चेन पे हम लोग क्या करते थे, ई हटा के वाई एल लगाते थे। मतलब अगर ये ऐसे होता तो हम क्या करते इसके लिए, इथेनाइल, मतलब ई हटा के वाई एल लगाते थे। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है जी। और अगर एल्काइन होता एज अ साइड चेन तो हम लोग ई हटा के वाई एल लगा देते यहाँ पे, इथानाइल। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है जी? ये तो बात थी अगर एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अगर ये साइड चेन्स हैं तो हम लोग इस तरीके से एल्केन में ए एन ई हटा के वाई एल लगाते थे, इन दोनों में ई हटा के वाई एल लगाते थे, ठीक है जी। क्लियर है बात? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एल्काइलिडीन। अगर एल्काइलिडीन एज अ साइड चेन हो, एल्काइलिडीन पहले होते क्या है, अगर वो एज अ साइड चेन हो तो हम लोग उनके नेमिंग्स कैसे करते हैं, देखिए प्लीज। अगर आपके पास एल्काइलिडीन एज अ साइड चेन है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पहली बात, एल्काइलिडीन होते क्या, एल्काइलिडीन ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पेरेंट चेन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है जी। अभी तक हमने क्या देखा, अगर कोई भी जैसे इस तरीके से है, ठीक है, तो दिस इज योर पेरेंट चेन। तो ये पेरेंट चेन के साथ आई जस्ट एज्यूम कि दिस इज अ पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन नहीं है, बट अगर आई एज्यूम दिस इज एज अ पेरेंट चेन, चलिए बना ही लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर पेरेंट चेन, ठीक है। अगर ये आपका पेरेंट चेन है तो दिस विल बी योर व्हाट, इट विल बी योर साइड चेन। अगर कोई भी कार्बन पेरेंट चेन के साथ विद अ डबल बॉन्ड अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उस साइड चेन को क्या कहते हैं, एल्काइलिडीन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्काइलिडीन। जैसे कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड अटैच है, या फिर अगर ये इस तरीके से होता, ठीक है ना, तो CH डबल बॉन्ड विद कार्बन, तो हमारे पास जो CH है दैट इज साइड चेन इज अटैच्ड विद द पेरेंट चेन विद द डबल बॉन्ड, उस केस में हम लोग इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्काइलिडीन, ठीक है जी। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे एल्केन का ए एन ई हटा के वाई एल लगाते थे, एल्कीन अगर साइड चेन होता तो ई हटा के वाई एल लगाते थे, एल्काइन में भी क्या करते थे, ई हटा के वाई एल लगाते थे, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे अगर इस साइड चेन को नेम देना है, जैसे कि अगर CH2 डबल बॉन्ड है, इस तरीके से है, तो इसे क्या लिखते हैं, एल्काइल प्लस सुफिक्स क्या लिखेंगे, सुफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, IDENE, ठीक है जी। जैसे इस केस में दिस इज 1 कार्बन, तो क्या बनेगा, मिथाइल, एल्काइल की जगह मिथाइल प्लस IDENE, दैट इज मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। सिमिलरली अगर यहां पे ऐसे होता, क्योंकि देयर आर 2 कार्बन्स, अगर 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, इथाइल, IDENE, इथाइलिडीन। और इसे और इसका कॉमन नेम की तरह भी मिथाइलिन भी बोल देते हैं इसे,
ठीक है जी। मिथाइलिडीन को मिथाइलिन भी बोल देते हैं, बट दिस इज अ राइट वे ऑफ राइटिंग इट। मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, दैट इज एल्काइल प्लस सुफिक्स दैट इज IDENE। अगर यहीं पे ये प्रोपाइल होता, मतलब 3 कार्बन होते, तो क्या करते हम लोग, तो ये क्या बन जाता, प्रोपाइलिडीन। प्रोपाइल प्लस IDENE दैट इज प्रोपाइलिडीन। ऐसे अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूटाइलिडीन, 5 होते तो पेंटाइलिडीन, इसी तरीके से चलता रहता। ठीक है, इसकी अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, नेमिंग कैसे करते हैं देखते हैं इस चीज को। ठीक है, राइट सम एग्जांपल्स। क्लियर है सबको? चलिए जी, अभी हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल की। लिखिए सब लोग। दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप देखिए, अगर मैं पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना हो तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन इस हिसाब से होगा कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स कवर हो उसमें। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो अगर हम इसे एज अ पेरेंट चेन दैट इज 1 2 3 4 5, इसे हम लोग पेरेंट चेन मान लेंगे। इसे हम पेरेंट चेन के साथ नहीं लेंगे, बिकॉज अगर मैं इसे पेरेंट चेन में कंसीडर करती हूँ, इस तरीके से लेते हैं हम लोग। आई जस्ट राइट इट अगेन। अगर मैं इसे पेरेंट चेन में लेती हूँ तो मेरे पास पहली बात तो डबल बॉन्ड्स भी 3 ही रह जाएंगे। अगर 3 रह जाएंगे, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी क्या रहेंगे, चेन में कम रहेंगे। तो मेरी टेंडेंसी क्या होगी, उसी को हम पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर किसमें कर चुके हैं, 3 में, एल्कीन्स और एल्काइंस की सिलेक्शन के लिए। उसमें हम लोग क्या कहते थे कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, मैक्सिमम कवर होने चाहिए एट द सेम टाइम। ठीक है जी, तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या है, मैक्सिमम कवर हो रहे हैं, तो दिस इज योर पेरेंट चेन। ठीक है जी, तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर साइड चेन। ठीक है, ये आपकी क्या है, साइड चेन है। ठीक है, दिस इज योर साइड चेन। मैंने पहले कहा है कि अगर साइड चेन का कार्बन पेरेंट चेन के साथ विद अ डबल बॉन्ड अटैच हो तो वो साइड चेन क्या कहलाती है, एल्काइलिडीन। वो साइड चेन क्या कहलाती है, एल्काइलिडीन। ठीक है जी, तो ये हमारी एल्काइलिडीन होगी, दैट इज, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसे CH2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी नेमिंग करिए। दिस इज व्हाट, सिंगल कार्बन इज देयर इन द साइड चेन, तो क्या बनेगा, मिथाइल प्लस IDENE दैट इज मिथाइलिडीन। किस नंबर पे, 5, मिथाइलिडीन नॉन, बिकॉज कितने नंबर ऑफ पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 9 है, तो 9 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, नॉन। और हमारे पास कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 पे है डबल बॉन्ड, 3 पे है, 6 पे है, 8 पे है, दैट इज टेट्रा डाइईन, सॉरी टेट्राईन, डाइईन सॉरी, टेट्राईन। क्लियर है जी बात की नहीं क्लियर है? तो यहां से हमें ये चीज पता चला कि एल्काइलिडीन्स के लिए अगर नेमिंग होगी तो इस तरीके से होगी। क्लियर? अभी हम लोग दोबारा करते हैं इसी चीज को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एल्काइलिडीन्स पे ही है हमारा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। चलिए, सबसे पहले वही वाली बात है, जब भी आईयूपैक नेम लिखना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन देखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग फिर नेमिंग करेंगे। चलिए जी, तो नेमिंग करते हैं इसकी पेरेंट चेन की। पहले बात तो सिलेक्शन करते हैं पेरेंट चेन की, फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन। अब देखिए, अगर मैं इससे पेरेंट चेन लेती हूँ तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है। पहली बात, जब भी डबल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो हम लोग पेरेंट चेन इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मैक्सिमम क्या हो, कवर हो। यही देखते हैं।
तो 1 2 3, अगर मैं इस तरीके से पेरेंट चेन को सिलेक्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने कवर हुए 1 2 3, ठीक है। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अगर मैं इसे एज अ पेरेंट चेन लेती हूँ इस तरीके से जिस अकॉर्डिंगली मैंने नंबरिंग की है, तब भी मेरे पास डबल बॉन्ड कितने कवर हो रहे हैं 3 कवर हो रहे हैं। इसमें कितने कवर हो रहे हैं 1 2 3 1 2 3, तीनों दोनों केसेस में 3 कवर हो रहे हैं, तो डबल बॉन्ड से दोनों केसेस में 3 कवर हो रहे हैं, तो पेरेंट चेन किसको लेंगे जिस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे ज्यादा होंगे। जैसे कि इस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 8, इस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 6, तो दिस विल बी योर पेरेंट चेन एंड दिस विल बी योर साइड चेन, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। और मैंने पहले ही कहा है कि अगर पेरेंट चेन के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से अटैच है, दैट सब्स्टिट्यूएंट इज एल्काइलीडीन, वो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है एल्काइलीडीन है, ठीक है जी। अब देखिए लिखिए इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि दिस इज साइड चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है 2 है, तो कितने बनेंगे इथाइलीडीन, कितने नंबर पे ये इसका लोकेंट क्या है 5 इथाइलीडीन ऑक्टा, हम लोग एक ऑक्टा ट्राई ऑक्टा, कितने कितने पे डबल बॉन्ड है 1 3 5 1 3 5 ट्राईइन, ठीक है जी। अब बात ये आती है कि ए क्यों लिखा मैंने, ऑक्ट क्यों नहीं लिखा, ऑक्टा क्यों लिखा 1 3 ट्राईइन 1 3 5 ट्राईइन लिखा, सॉरी 1 3 6 है 6 नंबर पे, सॉरी दिस इज 6 1 3 6 ट्राईइन लिखा। ए हम लोग तब लिखते हैं अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो पेरेंट चेन के अंदर, तो हम लोग वर्ड रूट के साथ क्या लगा देते थे ए लगा देते, तो नेमिंग क्या बनी 5 इथाइलीडीन ऑक्टा 1 3 6 ट्राईइन, क्लियर है जी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, दिस इज योर क्वेश्चन। अब बताइए कि व्हाट विल बी द नेम, ठीक है। सबसे पहले वही वाली बात कि पेरेंट चेन की सिलेक्शन करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं हम लोग। अगर मैंने इसी को पेरेंट चेन लेती हूँ तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कार्बन है। और अगर मैं रीराइट करती हूँ इसी कंपाउंड को दोबारा से, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो पेरेंट चेन कैन बी, पेरेंट चेन हमारी क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7 है, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, डबल बॉन्ड दोनों केसेस में पेरेंट चेन में क्या है मैक्सिमम, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो तीनों में दोनों में 3 3 है, तो अब किसको पेरेंट चेन मानेंगे जब दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, तो विच वन विल बी द पेरेंट चेन। अब देखिए लोएस्ट लोकेंट सेट रूल लगाएंगे, क्या है डबल बॉन्ड्स के यहाँ पे लोकेंट्स क्या हैं 1 3 and 6, इसमें क्या है 1 3 and 5, ठीक है। तो इस पेरेंट चेन के अंदर 1 ये तो दोनों चलो सेम हो गए, पर लास्ट में इसमें क्या है लोकेंट स्मॉलर है और इसमें क्या है लार्जर, तो दिस विल बी योर पेरेंट चेन, दिस विल नॉट बी योर पेरेंट चेन। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है जी। ये मैंने पहले भी आपसे, हमने लास्ट जितने भी लेक्चर्स किए, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सबसे पहले तो हमें पेरेंट चेन वो लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कवर हो। अगर दोनों केसेस में डबल बॉन्ड सेम है तो फिर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है फिर हम लोग लोकेंट्स की पोजीशंस को देखते हैं, अगर जिसमें लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होता हो दैट विल बी योर पेरेंट
चेन। तो दिस इज योर पेरेंट चेन। चलिए जी, तो फिर इसका नेम लिख लीजिए, क्या बनेगा इसका नाम? नेमिंग करी हमारे पास 5 है, ठीक है, बट दिस इज पेरेंट चेन का कार्बन है, इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है दैट इज अटैच विद अ सिंगल बॉन्ड, नॉट विद अ डबल बॉन्ड, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एल्काइलिडीन, दिस इज सिंपल एल्कीन। तो एल्कीन के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करते हैं? हम लोग वर्ड इथीन का ई हटा के YL लगा देते हैं, इथेनाइल, क्योंकि दैट इज 2 कार्बन। कितने नंबर पे इसका लोकेंट क्या है? 5 इथेनाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 7। वर्ड रूट क्या बनेगा? हेप्ट 135 ट्राईईन, ठीक है जी। बट यहाँ पे मैं क्या लिखाऊंगी? ए एक्स्ट्रा लगा दूंगी वर्ड रूट के साथ, हेप्टा ट्राईईन लगा दूंगी। ए इसलिए लगा दूंगी क्योंकि डबल बॉन्ड एक से क्या है? ज्यादा है पेरेंट चेन के अंदर, तो वर्ड रूट के साथ हम लोग वर्ड क्या लगा ए क्या लगा देते हैं? एक्स्ट्रा। क्लियर है? 5 इथेनाइल हेप्टा 135 ट्राईईन। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस? ठीक है जी, अब हमें पता दिस इज योर पेरेंट चेन, ठीक है, दिस इज विल बी योर साइड चेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स किसमें ज्यादा। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ सर्कुलर रिंग, तो दैट सर्कुलर इज अ पेरेंट चेन एंड डबल बॉन्ड कंटेनिंग दिस कार्बन इज अ क्या है? ये साइड चेन है। तो दिस इज एल्काइलिडीन, कितना? मिथाइलिडीन, तो क्या बन जाएगा? मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। हेक्स इज फॉर 6 कार्बन, एन इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी। साइक्लोस बिकॉज साइक्लिक मिथाइल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है जी बात? तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए एल्काइलिडीन से रिलेटेड। आईयूपैक नेमिंग अगर एल्काइलिडीन पे आती है तो आपको किस तरीके से डील करना है, ठीक है जी। थैंक यू।